देखो, अगर मान लो आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपए है, उससे कम लगाओगे तो ज़्यादातर लॉस रहेगा। अभी आज की डेट में फ़ायदा क्या है कि आपके पास 5 दिन है ट्रेडिंग के लिए, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो पांचों दिन एक्सपायरी होती है। ये आपके इंडेक्स है जो अपने इंडिया के हैं। ये है, ये इंडेक्स है मिड कैप निफ्टी। मैं ये देखो डिटेल में तो नहीं है, मतलब वो इंडेक्स बता रहा हूँ कि किस में आपको करना चाहिए। अच्छा। मिड कैप निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी होता है ये, फिन निफ्टी कह सकते हैं इसको, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इनके अंदर वो होती है अपनी एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या, एवरी मंडे मिड कैप निफ्टी की होगी, एवरी ट्यूसडे फिन निफ्टी, एवरी वेडनेसडे निफ्टी बैंक, एवरी थर्सडे और एवरी फ्राइडे। लेकिन जहां पर आपका मंथ एंड आ गया, मतलब जो लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक में इन दोनों की, जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की है, वो थर्सडे को होगी एक्सपायरी, वेडनेसडे को नहीं। अच्छा। अब एक्सपायरी क्या होती है, हम क्या स्टॉक मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म हो गया, जो मैंने कर रखा है। हाँ, एक तो लॉन्ग टर्म हो गया जिसमें अगर मैं अपने हिसाब से करके चलूं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा यार मैं एक बार लूं और छोड़ दूं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के बेस पे भी क्या होती है, दो तरह की ट्रेडिंग है। एक तो होती है इक्विटी और एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के बीच हम वही कह रहा हूँ। जो इक्विटी ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लो अपना क्या स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट का वो क्या कहते हैं, सॉरी, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी मान लेता हूँ, ठीक है। एनटीपीसी का एक शेयर है, वो मान लो मेरा 250 रुपये का 275 का शेयर चल रहा है। अगर मान लो मैं इसकी 1000 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो इसमें कितना रुपए है, कितना लगेगा ये? 7,500 नहीं, रुपये। इसमें लगेगा 2,75,000 रुपए जी। और इसमें क्या होता है कि आपका मिनिमम 1 रुपए या 2 रुपए एक दिन में, ज्यादा नहीं तो मिनिमम 1 रुपए और मैक्सिमम 14 से 15 रुपए बढ़ता है। अच्छा। अगर मान लो आपके अकॉर्डिंग, इसमें ये नहीं होता कि आपको नीचे जाने पे भी करेगा। इक्विटी क्या होती है कि इसमें आपका लॉन्ग टर्म क्या, जब प्राइस बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर 275 का मान लो आज की डेट में मेरा 280 हो गया, तो सीधा सीधा 5,000 बेनिफिट हो गया। और इसमें फायदा कब होता है, जब एटलीस्ट अपन 10 लाख का इन्वेस्ट करके चले मिनिमम। क्योंकि देखो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके चलते तो ये आपके शेयर हो जाएंगे, आपके अप्रोक्स 363 शेयर हो जाएंगे मैक्सिमम। 363 नहीं, अच्छा 1 लाख ही है, सॉरी। हाँ 3600। हाँ, तो 3636 रुपए आप 3636 आपके स्टॉक लिए जाएंगे और 1 रुपए 2 रुपए बढ़ने से वो आपका प्रॉफिट में रहेगा। ये कब होता है, जब आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में देखते हो। अगर लॉस, अगर मान लो हो भी गया 275 का, मेरा 270 भी चला गया, तो ऐसा नहीं है कि ये अपना जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी का बंद कभी बंद होगी नहीं। तो इसलिए इसमें तो हमारा लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, ज्यादा नहीं। आपको अगर मान लो मोटी अमाउंट लगाते हो तो आपको एक दिन में भी फर्क आ जाता है, 15 दिन में भी, 20 दिन में भी। आप मंथ में ये आज मैंने ये स्टॉक लिया, इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया, कल मैं दूसरे स्टॉक में डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि 275 से ये 300 हो जाए और 300 के बाद ये ऊपर जाए, नीचे भी आ सकता है। तो बाद में ये 300 के नीचे भी आ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ, जैसे मैंने एनटीपीसी का ही आपको बताया है, एनटीपीसी, हाँ, एनटीपीसी में ये देखो, अगर मान लो मैं एक दिन का वो मैंने लगाया, ठीक है। प्राइस मान लो मैंने एक दिन यहाँ पे ले लिया, मान के चलता हूँ, कितना आ गया 223। 223 से ये स्टॉक गया किस पे, 244 पे। लेकिन फिर वापस से किस पे आ गया 234 पे। फिर गया ये आई 250 तक और फिर ये आ गया अपना 228-29 पे।
और अब ये बढ़ रहा है। मतलब जब प्रॉफिट दिखे ना तो निकाल लो। अगर आप मान लो लॉन्ग टर्म 10-20 साल के लिए कर रहे हो तो निकालो मत। क्यों? क्योंकि देखो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लो यही चार्ट मैं देखो मंथली में करता हूँ, कितना 2021 में देखो कितना था, 28 88, और आज की डेट में 300। तो 4-5 साल या 10 साल में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्टॉक हो। कंपनी टू कंपनी हाँ, वेरी करेगा, लेकिन बिल्कुल। जो प्रीमियम कंपनी बड़ी अब कंपनी अब जैसे ये देखो क्या है, 87 पे था, किसी टाइम में ये चला गया था 152 पे भी। लेकिन जैसे ही शायद वो कोविड का टाइम हाँ ये कोरोना का टाइम आया 85 पे आ गया उस टाइम तो। लेकिन ये कभी भी हो सकता है। अगर कोरोना नहीं था उस टाइम तो कितना पहले ये कितना था यहाँ पे 84, कितना तक गया 220, और फिर से कितने पे आ गया 88। तो जरूरी नहीं कि 10-20 साल बाद प्रॉफिट हो, वो आपको कंपनी भी देखनी पड़ेगी कि हाँ। और कंपनी के एनालिसिस ये नहीं करते कि आप टेक्निकल के बेस पे करो। टेक्निकल के बेस पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या, मैं आगे महीना 2 महीना 3 महीना का वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाऊंगा तो उसमें आपको वो देखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 50-50 नहीं कुछ टेक्निकल। निफ्टी 50 अलग चीज है। अभी उस चक्रों में जब मैं आपको स्टॉक की बता रहा हूँ, इक्विटी में अगर मोटा अमाउंट लगाना है और आपको कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको ये बेस पे करना होगा कि स्टॉक लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाओ। ये तो वो आपका जहाँ पे ऊपर जाएगा तो ही होगा। आपने सुना होगा इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, यही 275 का स्टॉक आपको 5 कम पे मिलता है, डिवाइड बाय 5, तो 55 रुपए का स्टॉक मिलेगा आपको अगर इंट्राडे पे करेंगे। जैसे मान के चलो ये है 280, अगर मैं इसको बाय करता हूँ कितने का मिल रहा है 280, अगर मान लो मैं 2 किया तो कितने का आ रहा है 560। और अगर मैं इसमें ये इंट्राडे करता हूँ, ये देखो लॉन्ग टर्म लिखा भी हुआ, और अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो ये अपने का कितने का पड़ेगा 112 रुपए का, 2 ही स्टॉक। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा तो आप ये इंट्राडे करके बाय पे करो, प्राइस ऊपर जाएगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर मान लो मुझे लगता है प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पे ये सेल का ऑप्शन आता है। अगर मुझे लगता है कि नीचे आएगा तो नीचे पे कर लो। तो ये आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन इनकी होती क्या है कि आज शाम को जब ये मार्केट एंड होगा 3:15 तक आपको ये निकाल लेना है। अच्छा, ये खुद ही निकालना पड़ेगा या अपने आप ही निकलता है? अगर अपने आप ये निकलता है तो आपके क्या कहते हैं, जो वो बढ़ती है, क्या बोलते हैं, जो ब्रोकरेज लगती है वो शायद दुगनी लग जाती है। अच्छा, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। और अगर मान लो खुद से निकालेंगे तो ब्रोकरेज कम लगती है। अच्छा, तो वो चीज है। तो इंट्राडे में लॉन्ग टर्म में करना है तो प्राइस आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, वो हमेशा ऊपर ही की तरफ होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एनटीपीसी हो, आपके पास हजारों स्टॉक हैं उसमें ले सकते हो। दूसरा आपको ये क्या कहते हैं, आपको कैलकुलेशन पूरी देखनी पड़ेगी कि ये मैंने लिया कितना स्टॉक आएगा, मतलब कितने क्वांटिटी आएगा, और डेली बेसिस पे अगर मैं मेरा प्रेडिक्शन सही रहेगी तो कितना प्रॉफिट रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखो आप, मैं एक दिन का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल पे बाद में आएंगे, पहले मैं वही बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये देखो आज की ही देख रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लो कितने का है 278, और क्लोज कितने का है 288, मतलब 10 रुपए का डिफरेंस हुआ है। तो अगर मान लो आज आपने इंट्राडे में ऊपर वो किया होता और क्या कहते हैं प्राइस मेरा नीचे ही आ रहा है तो आपका प्रॉफिट हो जाता। नहीं, क्या बोला, दोबारा से बोलो। अगर मैंने जैसे मान लो आज मेरा प्राइस कितना, मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा रहा हूँ, मेरे यहाँ से हुआ, अगर मान लो मैं यहाँ से ले लेता, मुझे पता लगा कि यार 285 से ये प्राइस आज नीचे ही जाएगा, तो मैं करता क्या कि 285 वहाँ पे जो स्टॉक है उसको मैं सेल कर देता। कितना सेल, ये सेल का मतलब जब ये ग्रे रेड आएगा सेल, ये तो इंट्राडे में जितने स्टॉक है, मान लो आप 10,000 लगाना चाह रहे हो, मैं 10,000, तो मैं यहाँ पे देखो 200 स्टॉक, तो मैं 200 स्टॉक ले लेता 12,000 के। और अगर मान लो क्या बोलते हैं
ये अभी तो देखो 284, उस टाइम में 285 था ना ये। और मुझे लगता है कि प्राइस ले लो, अगर मुझे लगता है कि प्राइस आज 285 से नीचे आएगा, तो मैंने मान लो उस टाइम कितने का लिया होता, 285, मान लो मेरे पास अमाउंट कितना है, 10,000 है, 10,000 है। और अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो इंट्राडे में मेरा 5 गुना कम हुआ होता है। तो मैं एक बार इसको 5 करता हूँ, 57 प्राइस का एक पड़ा, तो मैं कितने स्टॉक ले पाता, मैं ले पाता, सॉरी हाँ यही है, मैं ले पाता 175 ले पाता। और जबकि मैंने कितना दिखाया था, 274 तक आया था प्राइस। तो कितना, 285 से 10 रुपया बढ़े, तो मेरा इसका कितना, 10 के हिसाब से कितना होता है, 1750 रुपये। तो इक्विटी में ये है कि 1750 रुपये आज मेरे आ जाते हैं। ये मत सोचना कि मैं सबसे नीचे ही लूंगा, सबसे नीचे ही सेल करूंगा, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं बनाया कि मैं एग्जैक्ट। हाँ, तो इसलिए आपको अगर मेरे 10 पॉइंट आते हैं तो 10 पॉइंट पे संतुष्ट। लेकिन ये सेल का ऑप्शन कब करोगे आप, जब आपका लॉन्ग टर्म, वो क्या कहते हैं, इंट्राडे हो। मुझे ये नहीं पता कि इक्विटी में कि मैं वो सेल करूंगा या नहीं। मैं एक बार लॉन्ग टर्म करता हूँ, हाँ मैं सेल नहीं कर सकता। कैसे पता? क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बताया ना पूरा स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म में मैं सिर्फ बाय कर सकता हूँ, सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो मार्जिन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, मतलब मैं नहीं कर सकता। और अगर मान लो मैं इंट्राडे करता हूँ यही चीज, तो देखो अमाउंट आ गया आपका। तो इंट्राडे में आप बाय सेल दोनों कर सकते हो। बस ये है कि आपको आज ही लेके आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे सेल करो तो बाय करना पड़ेगा और बाय करो तो सेल करना पड़ेगा। मतलब सुबह मैंने बाय किया, बाय करने के बाद एग्जांपल के लिए मैं हैंड टू हैंड नहीं कर सकता ये, मैंने मान लो एक ही स्टॉक करता हूँ, ठीक है, चलो मैंने ये 10 स्टॉक कर दिए, ठीक है, 560 रुपए का पड़ा, तो मैंने बाय कर दिया, 280.15 पे आ गया। अरे तुमने क्यों कर दिया भाई? अरे सुनो, आ गया। तो मेरा ये किस में आ रहा होगा, पोजीशन के अंदर मुझे ये दिख जाता है। तो ये देखो मेरा 280.15 पे मैंने लिया था, अब मेरा 280.15 आ गया, सेम ही है, कोई प्राइस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसी को क्या, अगर मैं लूंगा तो एग्जिट पोजीशन भी करूंगा, तो इसी पे आके ये करो और एग्जिट कर दो। कितना लिया था मैंने, 10 ही क्वांटिटी थी, और 10 क्वांटिटी को मैं सेम ही कर देता हूँ, सेल। तो ये देखो सेल हो गया। तो आपको बाय करते हो तो सेल भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बाय सेल किया, अगर मान लो आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, तो आपको पहले तो सेल करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आके एग्जिट पोजीशन करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तो इंट्राडे में ये होता है, अगर आपका प्रॉफिट है तो भी आपको सेम डे निकालना पड़ेगा, लॉस है तो भी सेम डे निकालना पड़ेगा। और नहीं निकाला तो? नहीं निकाला तो वो ऑटोमेटिक तो कर देगा, लेकिन आपकी ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा लग जाएगी। अच्छा। हाँ, नॉर्मल से। तो इस चक्कर में क्या है कि आपका इंट्राडे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की प्रेडिक्शन आप कभी नहीं लगा पाओगे कि आज के दिन मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हो सकता है कि वो सुबह के 1 मिनट बिल्कुल नीचे आ जाए और बाकी दिन पूरी ऐसे फ्लैट चलता रहे, तो आपको लगेगा कि मार्केट तो आज बहुत गिरा है और गिरेगा, तो उस चक्कर में कभी मत लेना। तो इंट्राडे आप कर सकते हो अगर मान लो आपकी प्रेडिक्शन अच्छी है तो इंट्राडे ये है और इक्विटी ये है। सबसे लास्ट में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो सबसे बेस्ट भी है और सबसे खतरनाक भी है। जो मैंने अभी ये इक्विटी और इंडेक्स बताया, आप ये इंडेक्स में किसी के भी इंडेक्स में नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टॉक में कर सकते हैं और उनकी एक्सपायरी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, अगर आपको इंट्राडे और वो करना है तो आपको सेम वो करना पड़ेगा, वो सिर्फ स्टॉक में होगा, परचेजिंग वगैरह। अगर मान लो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों में होती है। जैसे मैं क्या करता हूँ,
स्टॉक हो गया। देखो दो चीजें हो गई, एक तो स्टॉक और एक इंडेक्स। इंडेक्स की एक्सपायरी मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। एक्सपायरी क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपको 285 का स्टॉक है, अभी मेरा कितना है, जैसे इसी में बताता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ। NTPC ये मेरा NTPC का स्टॉक है, ठीक है। NTPC जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, अभी मेरा कितना 280 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि भाई जो अगर मान लो अभी मैं डेली के बेसिस पे करूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगा वापस। तो मैं हो सकता है इस पे देखो क्या होता है, NTPC 5 के डिफरेंस में या 2-3 के डिफरेंस में ये आ गया आपके पास। NTPC दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये क्या 3 महीने की एक्सपायरी दिखाता है। अच्छा। जैसे मान लो मैं दिसंबर 280 करता हूँ, कितने में मिल रहा है मुझे, 9 रुपए में। 280 रुपए का स्टॉक, और मुझे लगता है कि इस मंथ ये ऊपर जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें उसमें तो हम क्या अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते थे। इनमें क्या लॉट साइज होते हैं, 1 लॉट के अंदर 3000। अच्छा। तो 3000 स्टॉक आपको मिलेंगे। लेकिन इनका होता क्या है, जैसे मान लो मैं अभी NTPC की बात बता रहा हूँ, ठीक है। NTPC इसका जो फुल अमाउंट है, प्राइस है इसका अभी चल रहा है 280 में, ठीक है। और अगर मान लो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको लॉट वाइज परचेज करना होगा या सेल करना होगा, और विद इन मंथली एक्सपायरी, विद इन मंथली एक्सपायरी। होता क्या है, जैसे मान लो NTPC का एक स्टॉक है मेरा 3000 रुपए का, अभी इसका प्राइस चल रहा है 9 रुपए। अगर कल की डेट में ये मेरा प्राइस ये 280, तो हमेशा या तो आगे बढ़ेगा या नीचे आएगा, हमारे स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये 9 रुपए है, 9 रुपए में मिल रहा है, ये मंथली जो एक्सपायरी होती है, मंथ एंड आते आते ये अमाउंट 9 का 90 भी जा सकता है और 9 का 0 भी हो सकता है। अच्छा, 0 तक भी हो सकता है? हाँ, अगर मान लो मेरा प्राइस 279 रहा, अभी मेरी मंथली, जैसे मैंने अभी वो एक सेकेंड, जो स्टॉक की इंडेक्स की एक्सपायरी जो है वो मेरी इन दिनों में होती है। इसमें क्या आपकी वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, और स्टॉक में हमेशा मंथली होती है, और वो भी लास्ट थर्सडे, में होगी आपकी स्टॉक की एक्सपायरी। और ये इंडेक्स की मैं आपको यहाँ पे एक्सपायरी बता चुका हूँ। इंडेक्स आपके ये है, हर मंथ के वीकली में तो ये इन दिनों में होगी, और मंथ एंड में भी इन दिनों में होगी, बस इसको छोड़ निफ्टी बैंक और निफ्टी की आपकी थर्सडे को होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अब जैसे मान लो मेरा अभी क्या कहते हैं, इस मंथ का लास्ट थर्सडे है मेरा 28 तारीख को। अगर 28 तारीख को ये प्राइस 280, अगर मेरा 279 हो जाता है, 280 से कम है, तो ये 9 रुपए का प्राइस 0 हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और आपके जितना अमाउंट आपने डाल रखे 0 हो जाएंगे। अच्छा। जरूर ऐसा नहीं है कि आप ये मंथली एंड पे ही एक्सपायरी लोगे। अगर आपको लगता है कि मेरा आज ही प्रॉफिट आ रहा है, मैं आज ही निकाल सकता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सेम डे। क्यों? जैसे मुझे 2 पॉइंट्स का भी अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो निकाल लो, उस पे भी आऊंगा। अगर 279 की जगह मान लो मेरा 284 हो जाता है, 280 में कितने पॉइंट ऐड हुए? 4।
तो मेरा यहाँ पे जो 9 रुपए का था वो 4 रुपए में हो जाएगा। अच्छा। और अगर मान लो मेरा 300 हो गया, चलो मैं एक बार ये और करता हूँ, अगर 289 ही हुआ तो 9 पे आएगा, मतलब जितना प्लस होता जाएगा जितना प्लस है उतना उतना पॉइंट होगा। बनेगा। लेकिन अगर एक 0.0 भी कुछ नीचे हो गया, जीरो अमाउंट अच्छा। जीरो होगा। अगर 280 भी रह गया तो भी आपका जीरो ही रहेगा, अच्छा। बढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मंथली एक्सपायरी ये चीज होती है। जो ही मैंने अभी ये पैटर्न बताया है, ये आपका सब इंडेक्स में होता है, सब उसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मेरा, आज क्या है, मंगलवार, बुधवार है, तो बुधवार को आज एक्सपायरी किसकी है, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक अमाउंट देखो ये ऊपर जा रहा है, अभी अमाउंट किसके राउंड में के कैसे जा रहा है ये? नहीं, ऐसे देखो अमाउंट किसके राउंड में दिख रहा है, 46,800 और 46,900 के पास लग रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरा एग्जांपल के लिए मैं 46,900 अभी देख के चलता हूँ कि आज मेरा जो प्राइस ये ओपन हुआ था, किस पे ओपन हुआ था, 47,258 पे। तो मैं एक बार यहाँ पे जो प्राइस है वो लेता हूँ 47,300। एक सेकेंड, इसमें एक चीज और हो जाती है, जैसे स्टॉक में हम क्या कर रहे थे, बाय और सेल, इसके अंदर क्या होता है, सीई और पीई, कॉल पुट। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल की तरफ चलना है, अच्छा। और अगर प्राइस नीचे आएगा तो पुट की तरफ चलना है। अब इसमें देखो, जैसे मान लो मैं ये 47,300 कर रहा हूँ, मेरी कितनी 6 दिसंबर की एक्सपायरी है आज की। इसमें देखो आपको बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 20 दिसंबर, 24 जनवरी, और 24 जनवरी के बाद आपका 24, अच्छा सॉरी, वो 20 दिसंबर है ना, तो 20 दिसंबर देखो वेडनेसडे है। अब मेरा नेक्स्ट कब पड़ रहा था, 27 दिसंबर, लेकिन ये देखो ऊपर क्या दिखा रहा है, दिसंबर। दिसंबर आ रहा है मतलब मंथली एक्सपायरी है, और डेट आ रहा है मतलब आपकी वीकली एक्सपायरी है। तो दिसंबर मतलब ये आपका 28 को ही वो होगा एक्सपायर, उसके अलावा नहीं। तो अभी देखो मैं कितना कर रहा था, 47,300, 47,300 कितना, सीई और पीई, कॉल प्राइस। अब जब मेरा प्राइस, मैं एक बार इसको 2 चार्ट पे करता हूँ, और ये क्या 1 मिनट का है, 5, तो प्राइस देखो, सॉरी ये निफ्टी बैंक, हाँ, तो ऊपर देखो 47,200 का प्राइस था। अगर मान लो मेरी पहली कैंडल वो 47,200, हाँ, अच्छा ठीक है। अब मुझे लगता है कि प्राइस भाई नीचे आएगा आज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 47,300 पीई का लगाया। सुबह मेरा कितना था इसका प्राइस, 223.25, ये मुझे 225 रुपए में मिल रहा था। इसका जो लोट साइज है वो कितने में आता है, निफ्टी सॉरी इंडेक्स को हम कभी परचेज नहीं, यहाँ पे एक चीज और, स्टॉक को तो हम परचेज कर सकते हैं बाय सेल, इंडेक्स को कभी बाय सेल नहीं करेंगे। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होगी वो ऑप्शन के थ्रू हम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो अब जैसे मान लो ये निफ्टी बैंक है, तो इसमें देखो बाय सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने ये कॉल पुट की तो इसमें देखो बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यार सुबह इसको मुझे ले लेना चाहिए था। तो 266 का मेरा कहाँ तक गया था, 560 तक गया था। ये हो सकता है, पर ये सुबह मेरा कितना प्राइस था, 220, 220 का आपका जीरो भी हो सकता है और आपका बढ़ भी सकता है। इन केस जैसे मान लो सुबह तक किसी को नहीं पता था कि ये प्राइस आज नीचे आएगा, तो मान के चलो अभी मेरा 46,900 के नीचे चल रही है, कितना 46,900 के नीचे चल रहा है, तो किसी को नहीं पता था कि सुबह प्राइस इसका कितना रहेगा। इंडेक्स मेरा नीचे आया है, लेकिन इसमें देखो आप कितना, सुबह इसका प्राइस था 64 रुपए, यही है, हाँ 64 रुपए। जैसे जैसे प्राइस नीचे आने लगा, प्राइस आपका गया कितना, 200 रुपए तक। लेकिन जैसे जैसे आज एक्सपायरी है और टाइम आपका 3:30 होने वाले हैं, एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो आपका प्राइस देखो नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
अपना राउंड में आएगा 46,900 के जीरो, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। अगर मान लो मेरा इसी टाइम पे वो खत्म हो जाता तो 66,900 में कितने 36 कम होंगे। तो यार इसका प्राइस लास्ट में अगर यही प्राइस रहता है तो 36 प्राइस हो जाएगा इसका। ये क्या है, इनके अंदर बहुत सी चीजें होती है, जैसे मान लो ये अलग चीजें चली जाती है। ये होती है क्या अपना ग्रीक्स, जैसे मान लो मैं एक बार ये करता हूँ, जो ये क्या कहते हैं इंडेक्स ऑप्शन के जो प्राइस है ये डिपेंड कंप्लीटली इस पे नहीं करता कि इंडेक्स का क्या प्राइस है। ये चला जाता है अपना ग्रीक्स के अंदर, वो अल्फा बीटा गामा सुना होगा। हाँ। ये भी मैंने देखा था आईवी करके। हाँ एलटीपी और आईवी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो ऑल कॉलम व्यू को रखता हूँ। हाँ तो इसमें देखो आपका कितना 46,900 चल रहा है, ठीक है। जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है, मैं एक बार ग्रीक ही कर देता हूँ। हाँ। जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है डेल्टा 46,900। 46,900 में अगर मान लो मेरा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 रुपए पे 40 पैसे बढ़ेगा, और अगर यही प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो 1 रुपए पे 61 पैसे बढ़ेगा। अच्छा। ये तो है वो एक फैक्टर, लेकिन ये गामा वेगा थीटा, जैसे थीटा जो है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाता है, 100% इस पे भी नहीं होता, क्योंकि किसी टाइम पे ये 90-90 हो जाएंगे दोनों। जैसे मान लो ये देखो नीचे है 96, 1 रुपए बढ़ने पे कितना लगेगा मेरा 1 रुपए ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे कितने पे करने होंगे 362 रुपए एक के, और यहाँ पे कितना मुझे 30 रुपए करने पड़ रहे हैं। तो अगर मान लो किसी के पास इनकम कम है तो वो यही सोचेगा ना यार मेरा जितना लोट मिलेगा उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा। तो है क्या, ये तो हुआ आपको ऐसे ही फैक्टर है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आप हर दिन पे मंडे को मिड कैप निफ्टी पे करो, ट्यूसडे को फिर निफ्टी पे, वेडनेसडे को निफ्टी बैंक, ऐसे ऐसे करो सेम डे पे एक्सपायरी पे। अब जैसे मान लो जैसे ही 2 बज गए, देखो 2 बज गए, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ अब जैसे 46,880 है, ठीक है। अब मुझे लगती है ना, मुझे लगता है यार प्राइस या तो 46,900 के आसपास ही रहेगा, तो मैं इसमें करता हूँ क्या 46,900 सी, और इसमें करता हूँ 46,600 पी 900, ये है ना लिख के आ रहा है पी सी। अगर मेरा मान लो यार मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये जो टेक्निकल हो गया इसके लिए मैं आपको वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, मैं एक बार 1 मिनट को ब्रेक लेता हूँ।